Hello students of BSc final year. As I've already told you that I'll be uploading some videos on the leftover syllabus of your discrete mathematics. We've already completed mathematical methods. We have I think 2 to 3 chapters left of discrete mathematics, in which the Boolean algebra is the most important. So I'll be covering that chapter first. So my first video is in the first lecture of Boolean algebra. And I hope the rest of the chapters which we have already discussed in the class, you have already revised them. If not, then please revise it as soon as possible, because maybe I'll be taking or conducting some online tests if possible for that. Now let's start with the chapter Boolean algebra, which is chapter 6 of your book, and it is given at page number 183. The assignment which I've already given you was on lattices. So this chapter needs basic knowledge of lattices also. So if you haven't read already the chapter lattices and haven't made that assignment, then please firstly complete that assignment and read that chapter. So let me firstly explain you what is Boolean algebra. Boolean algebra is distributive complemented lattice having at least two distinct elements as well as an element 0 and 1. सो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा एक लैटिस ही है जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाई हो रहे हैं. कॉम्प्लीमेंटेड मतलब इसमें हर एक एलिमेंट का आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और इसमें एटलीस्ट दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट के अलावा. 0 और 1 तो होगा ही होगा, उसके अलावा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपको और मिलेंगे. सो द बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के बी के साथ, इस तरह के बी के साथ. एंड इसमें लेंगे क्या? एक तो आपका सेट होगा बी, एक आपका प्लस एंड डॉट जो कॉम्पोजिशंस हैं, ये बार रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को. 0 एंड 1 आपके एलिमेंट्स हैं. तो इस सेट में मैंने भी बोला आपको डेफिनेशन में कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने जरूरी हैं आपके बूलियन अलजेब्रा में. सो बेसिकली दिस सेट कंटेन्स दोज टू एलिमेंट्स. दोज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें पक्का होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट दो तो होंगे ही होंगे अदर देन 0 एंड 1, इसलिए 0 और 1 को अलग ही मेंशन कर दिया है. सो ये आपका बूलियन अलजेब्रा इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो कुछ एग्जाम्स ये होल्ड करता है आपका बूलियन अलजेब्रा. ये एग्जाम्स मेंशन किए हुए हैं 183 पेज पर, आप इनको गो थ्रू कर लो. पहला एग्जाम यही है कि जो आपका सेट बी है उसमें दो एलिमेंट्स एटलीस्ट ऐसे होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी. सेकेंड है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप बी के ले लो, उनका एडिशन और उनकी मल्टीप्लिकेशन वापस बी में जाएगी. थर्ड है आपके बेसिकली कॉम्यूटेटिव लॉस, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होंगे, मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू बी, ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. एंड फोर्थ पॉइंट इज 0 एंड 1 की एग्जिस्टेंस. सो 0 क्यों होता है? 0 कोई भी एलिमेंट बी का ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कोई भी नहीं मतलब 0 एलिमेंट एग्जिस्ट ऐसा करेगा कि 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड किया, आंसर में वही सेम एलिमेंट ए ही मिला. एंड इट हैपन्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू बी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ 0. एंड 1 की एग्जिस्टेंस मतलब एक ऐसा एलिमेंट 1 होगा जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर में वो सेम एलिमेंट मिल गया. दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट. फिफ्थ इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बोला है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी होल्ड होंगे. एंड बाय नो यू मस्ट नो व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, कि तीन एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंगिंग टू बी, and first distributive law is a plus b dot c is equal to a plus b dot a plus c, and the second distributive law is over multiplication, that is a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c. And the sixth is existence of complement, क्योंकि हमने कहा लेटेस्ट जो होगा वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे एलिमेंट के. अब दो तरह के एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक अंडर एडिशन और दूसरा अंडर मल्टीप्लिकेशन. अंडर एडिशन जो कॉम्प्लीमेंट होगा, एलिमेंट को जब उसमें ऐड किया आंसर में 1 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 0 मिलना चाहिए. ये याद रखना है, इसमें ऐड करने पे 1, मल्टीप्लाई करने पर 0, तब हम कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार है. बेसिकली ए बार को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. And the next which is the last law, which is associative law, which again holds for both addition and multiplication, that is a plus b plus c is equal to a plus b plus c, and a dot b dot c is equal to a dot b dot c. So mathematicians usually use
ये जो इंजंक्शन और डिसजंक्शन कंजंक्शन का जो साइन है उसको प्लस एंड डॉट की जगह यूज करते हैं। तो आपको लेटिस में आपने पढ़ा होगा कि इसको हम जॉइन बोलते हैं और इसको हम मीट बोलते हैं। सो यू मस्ट हैव रेड दिस इज प्रोनाउंसिएटेड एज जॉइन एंड दिस एज मीट। ये हो गए आपके लॉस जो बूलियन अलजेब्रा में फॉलो होंगे। आर्टिकल नंबर 2 is principle of duality for lattices or basically particularly for the Boolean algebra. So any statement which involves these two signs or these two, so कोई भी स्टेटमेंट जो इन दोनों को और इन दोनों को इन्वॉल्व करके हो रही है, अगर आप इनको इंटरचेंज भी कर दे उस स्टेटमेंट में, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दे, वो स्टेटमेंट इंटरचेंज करने के बाद भी होल्ड होगी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो जो स्टेटमेंट इंटरचेंज करने के बाद मिलेगी उसको बोलते हैं डुअल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट है, इसमें हम इस सिंबल को इंटरचेंज कर देंगे इसके साथ, तो ये अगर होल्ड कर रही है तो ये भी होल्ड करेगी, और इस स्टेटमेंट को पहली स्टेटमेंट का डुअल बोलेंगे, इनफैक्ट एक दूसरे का डुअल बोलेंगे हम। दीज टू स्टेटमेंट्स आर डुअल ऑफ ईच अदर। सो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आप ले लीजिए, इंटरचेंज करने पे ये बन जाएगी दीज टू आर डुअल ऑफ ईच अदर। ऐसी दो स्टेटमेंट्स और दी हुई हैं। इसमें ये बन गया, these two are again dual of each other. This is your article number 2, basically principle of duality.